नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। धराली में 2 दिन पहले जल प्रलय ने 32 सेकंड में मानो सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते खीर गंगा का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। तबाही का खौफनाक मंजर देखने वाले लोगों ने बताया कि एक बार तो लगा कि मानो सचमुच प्रलय आ गई हो। कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा खतरनाक दृश्य आंखों से कभी नहीं देखा था और ना ही कभी हम देखना चाहेंगे। लोगों को साल 2013 का जून का महीना याद आ गया, जब बाबा केदारनाथ के धाम में त्रासदी आई थी। धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बीच 2 मंदिरों की चर्चा बहुत हो रही है। पहला मंदिर है नाग देवता का और दूसरा कल्प केदार धाम। नाग देवता मंदिर में मौजूद एक व्यक्ति ने जो कहानी सुनाई वो सुनने में अकल्पनीय लग सकती है, लेकिन वो हकीकत है। कल्प केदार मंदिर जो कभी खुदाई के दौरान बाहर आया था, मगर अब वो खीर गंगा में आई बाढ़ के बाद में फिर से लुप्त हो गया है। आज हम इन दोनों मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं। मंगलवार को जब ये तबाही आई तो एक होटल मालिक जिसका नाम है जय भगवान, वो नाग देवता के मंदिर चले गए। उस दिन उनके होटल में कोई गेस्ट नहीं आया तो वो फ्री थे। ऐसे में उन्होंने नाग देवता मंदिर में हो रहे उत्सव में शामिल होने का फैसला लिया। ये मंदिर धराली मार्केट से कुछ दूरी पर ही पहाड़ में स्थित है। मंगलवार दोपहर करीब 1:40 में जब भगवान वहीं पर मेले पर थे तभी शोरगुल सुनाई देता है। जय भगवान आगे बताते हैं कि पहले एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर मैंने गांव के लोगों को चीखते चिल्लाते सुना। गांव के लोग सीटियां बजा रहे थे ताकि लोग दूर चले जाएं और अपनी जान बचा सकें, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतने में ही कीचड़, पानी और पत्थरों की विशाल लहरें आने लगी। गांव के बाजार में स्थित इमारतें भी बह गईं। 60 से ज्यादा लोग तलाश अभी भी जारी है। सरकार का कहना है कि अभी तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। जय भगवान का 4 मंजिला का होटल भी वहीं बना था जो कि बाढ़ की चपेट में आ गया। और जय भगवान बताते कि हमें तुरंत समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं कुछ मीटर दूर अपने घर भागने की कोशिश की, लेकिन 20 मिनट में ही पानी हमारे घर तक पहुंच गया। बाद में वो पैदल ही हर्सिल तक पहुंचे। जब भगवान आगे बताते हैं कि मंदिर में था मैं, केवल इसलिए इस वजह से मैं बच पाया। यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि नाग देवता का मंदिर यहाँ पर बहुत प्राचीन है और एक सिद्ध स्थान है। वैसे ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध नहीं पड़ता, लेकिन अगर धराली गांव के स्थानीय लोगों से अगर आप पूछें तो इनकी बहुत सारी मान्यताएं और आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आस्था और विज्ञान की दोनों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग महत्व है। हम आस्था और विज्ञान दोनों को एक नजर से नहीं देख सकते, लेकिन लोगों का कहना है कि इस मंदिर की वजह से हमारी जान बच गई। अब हम बात करते हैं कल्प केदार मंदिर की। इस आपदा में 2 मंजिल से भी अधिक ऊंचाई तक का मलबा जमा हुआ है। मलबे में मिट्टी, पत्थर और भूस्खलन के बाद आए पहाड़ी हिस्से शामिल हैं, जो कि खीरगंगा नदी के तेज बहाव के साथ धराली में पूरे फैल गए। कल्प केदार मंदिर जो पहले से ही जमीन से 7 मीटर नीचे गहराई पर स्थित है, इस बार ये बाढ़ आने के बाद ये और भी ज्यादा गहराई में दब गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर का गर्भगृह जहां स्फटिक शिवलिंग स्थापित है, मलबे और कीचड़ से पूरी तरह से पट गया है। पिछली बार 1945 में मंदिर को 12 फीट की खुदाई के बाद निकाला गया था, लेकिन इसका आधा हिस्सा तब भी जमीन के नीचे ही रहा। इस बार मलबे की मोटी परत के कारण मंदिर की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मंदिर अब कम से कम 15 से 20 फीट नीचे मलबे में दबा हो सकता है, क्योंकि सैलाब ने पूरे क्षेत्र को मलबे में तब्दील कर दिया है। तो जानकारी के मुताबिक इस आधार पर मंदिर का शिखर इस बार पूरी तरह से मलबे में दबा है और वर्तमान में कहीं भी उसका कोई भी शिरा दिखाई नहीं दे रहा। 1945 में मंदिर की खोज तब हुई जब खीर गंगा के किनारे इसका शिखर हल्का सा नजर आ रहा था, लेकिन इस आपदा में मलबे की भारी मात्रा और सैलाब की तीव्रता के कारण मंदिर का ऊपरी ढांचा बह गया और शिखर की कोई संरचना सतह पर नजर नहीं आ रही। स्थानीय लोगों और राहत दलों ने बताया कि मंदिर का क्षेत्र पूरी तरह से मलबे और कीचड़ से पटा पड़ा है। कटुरे स्थापत्य शैली में निर्मित यह मंदिर केदारनाथ धाम से काफी मिलता जुलता है।
और 1945 की एक गहरी खुदाई के दौरान ये मंदिर मिला। ये आंशिक रूप से भूमिगत था, जहां भक्त पूजा करने के लिए कई फीट नीचे उतरते थे। रिपोर्ट में कहा गया यहां बहने वाली नदी का पानी स्वाभाविक रूप से शिवलिंग की ओर बहता था, जिसका आकार नंदी की पीठ जैसा था, जो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के डिजाइन जैसा लगता है। महादेव शिव जी को समर्पित ये मंदिर कल्प केदार धाम के नाम से मशहूर है और इसका अपना अलग ही एक इतिहास है। इस मंदिर की शैली, बनावट, सब कुछ केदारनाथ धाम जैसा ही है। और जिस तरह केदारनाथ धाम का इतिहास है, इस आइस एज में यह मंदिर जो केदारनाथ का धाम है 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। ठीक वैसे ही कल्प केदार मंदिर बाढ़ या ऐसे ही किसी आपदा के कारण या तो ये भूमि में दब गया या फिर लुप्त हो गया था। और बहुत पहले 1945 जब मंदिर की खुदाई हुई तब ये मंदिर मिला था और तभी से इस मंदिर में पूजा पाठ होने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर का अधिकांश हिस्सा जमीन के नीचे ही दबा हुआ था और लोग बहुत नीचे उतरते थे और उसके बाद में जाकर भगवान के दर्शन और उनकी पूजा करते थे। इस मंदिर के गर्भगृह में, जहां शिवलिंग मंदिर से जमीन की नीचे की ओर था, लोगों ने आसपास की मिट्टी को हटाकर मंदिर के भीतर जाने का एक कच्चा रास्ता बना लिया था। कहा जाता है कि 1945 के बाद खुदाई में जब मंदिर नजर आया, तब से अनुमान है कि यह मंदिर उन्हीं 240 लुप्त मंदिर के समूहों में से एक है, जो यहाँ पर खीर गंगा में आई बाढ़ और भौगोलिक परिवर्तन के कारण लुप्त हो गए। ऐसा भी दावा किया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था। धराली गांव में रहने वाले जय भगवान, जिनका होटल भी है, वो इस जल प्रलय से बच पाए। वो कहते हैं कि उन्होंने वीडियो बहुत बाद में देखा, उन्हें घटना की भयावह का अंदाजा हो गया था। उन्होंने कहा कि वीडियो में मेरा होटल पूरा बहता हुआ, टूटता हुआ साफ दिख रहा है। ये एक 40 कमरों वाला होटल था, लेकिन ये पत्तों की तरह बह गया। धराली से भागने के बाद अगले कुछ घंटों में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को फोन करके बताया कि वो सुरक्षित हैं और सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए हैं। भगवान ने कहा कि मानसून के मौसम में पर्यटन यहाँ पर बहुत कम होता है, इसीलिए ज्यादातर होटल खाली थे और जिस दिन ये त्रासदी हुई उस दिन भी बाजार में कम ही लोग थे। जय भगवान ने कहा कि अन्य महीनों में जब 4 धाम की यात्रा चल रही होती है तो मेरा होटल पूरी तरह से बुक रहता है। सौभाग्य से मेरे कर्मचारी, मेरा भतीजा जो होटल का मैनेजमेंट संभालता है, वो भी इस दौरान वहां पर मौजूद नहीं था। शुक्रिया।